मित्रों नमस्कार, मैं विजय शंकर कौशल, संपादक सच के करीब और संपादक न्यूज उत्तर प्रदेश। इन दिनों कानपुर मंडल में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश दुबे कानपुर वालों की गिरफ्तारी के बाद से अनेक प्रकार की चर्चाएं आम हैं। अखिलेश दुबे एबीसी चैनल के मालिक भी, अधिवक्ता भी, भूमाफिया भी और तमाम चैनल, तमाम अखबार अब उनकी 30 साल की कुंडली प्रकाशित कर रहे हैं। निश्चित रूप से बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकारिता में जुड़े लोग, राजनीति में जुड़े लोग, अधिवक्ता समाज भी इन खबरों को और इन खबरों की सच्चाई को जानकर विचलित है और एक नई बहस छेड़ दी है। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहस नई नहीं है, ये हमेशा से चलती आई है। प्राचीन काल में राजवंश हो या उपनिवेश काल हो या वर्तमान में लोकतंत्र हो, ये चर्चाएं या इस तरह की गतिविधियां समाज हमेशा झेलता रहा है। हम पत्रकार लोगों से लोग सच की उम्मीद करते हैं। वो चाहते हैं हम सच्ची स्टोरी बनाएं, सच्ची खबरें लगाएं। लेकिन एक बात ये भी है कि कितनी सच्चाई को हम बर्दाश्त कर पाते हैं, और जब बर्दाश्त नहीं कर पाते तो तमाम ऐसे लोग, जैसा कि 3-4 गैंग पिछले दिनों कानपुर में उजागर हुए और उन गैंग के लोगों को जेल भेजा गया, वो लोगों पर फर्जी मुकदमे लिखवा देते थे। यहाँ तक कि फर्जी महिला खड़ी करके बलात्कार और SC/ST जैसे संगीन अपराधों में सच्चाई कहने वाले लोगों को जेल भिजवा देते थे। और जब ऐसी स्थितियां मित्रों आती हैं तो समाज में वो लोग जो सच सुनना चाहते हैं, सच पढ़ना चाहते हैं, वो पत्रकारों की कितनी मदद कर पाते हैं। लोग बगले झांकने लगते हैं। साथी, संगी, मित्र और परिवार के लोग भी जब ऐसे झूठे आरोप में कोई पत्रकार फंसता है तो लोग उस पत्रकार को ही गलत कहने लगते हैं कि तुम्हें पड़ी लकड़ी लेने की क्या ज़रूरत थी, तुमने क्या सच्चाई का ठेका ले रखा है, तुम क्यों पत्रकारिता में जुड़े हो। जनपद कानपुर देहात में और कानपुर नगर में पिछले 30 साल की पत्रकारिता में बहुत से ऐसे पत्रकार हमारे मित्र हैं, संपर्क में हैं, जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, करते थे, हैं। ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता में जो व्यक्ति आया है वो केवल आपसे धन चाहता है। अगर धनी सब कुछ था तो वो नौकरी कर लेता, कोई छोटी मोटी किराने की दुकान कर लेता। अगर पैसे नहीं थे तो छोटी दुकान कर लेता। देखिए, ये नहीं कहा जा सकता है कि पत्रकार पूरी तरह पैसे या शराब में बिकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि जब टोली होती है, तमाम लोग किसी कार को करते हैं और आप कोई प्रेस वार्ता करते हैं तो उन्हें नाश्ता कराते हैं, खिलाते हैं। आपके दरवाजे कोई अतिथि आ जाए या कोई साधु आ जाए, आप खिलाते हैं, तो क्या बाद में आप ये कहेंगे कि मैंने उसको ऐसा किया था? आप नहीं भी खिलाते हैं तो भी पत्रकार अपना धर्म, अपना कर्म समझकर पत्रकारिता की सच्चाई को निकालते हैं। लेकिन जब ऐसे संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले लोग जो ज़मीनों पर कब्जा करते हैं, लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाते हैं, या कोई व्यापार करते हैं, वो खनन का व्यापार, नर्सिंग होम चलाते हैं और अस्पतालों में दवाएं महंगे दामों पर बेचते हैं, लोगों को लूटते हैं, या ठेकेदारी करते हैं और उसमें बेईमानी करते हैं, इसीलिए सड़कें और पुल गिर जाते हैं। तो जब कोई पत्रकार सच्चाई दिखाता है तो ऐसे गंदे संगठित लोग उस पत्रकार पर फर्जी मुकदमे, फर्जी कहानियां बनाकर सत्य कथा, मनोहर कहानियां स्थापित की जाती हैं ताकि उस पत्रकार का मनोबल डाउन हो जाए और पत्रकार घर बैठ जाए। मैंने 30 साल में बहुत कुछ झेला है। तमाम ऐसे अधिकारी, प्रशासनिक भी कुछ जो बेईमानी करते हैं, वो उनका साथ देते हैं। उन गंदे ठेकेदारों का, माफियाओं का, काला बाजारी जैसे लोगों का प्रशासन में भी कुछ लोग मददगार मिल जाते हैं, कुछ राजनेताओं से मदद मिल जाती है, कुछ पुलिस वालों से मदद मिल जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग खराब हैं,
क्योंकि मुझे बहुत से पुलिस वाले तथा बहुत से प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता अच्छे भी मिले, लेकिन यह भी सच है कि कुछ प्रशासन में बैठे लोग, राजनीति से जुड़े लोग ऐसे संगठन, गंदे संगठन और संगठन बनाकर अपराध करने वाले लोगों की मदद कर देते हैं। मैंने खुद अपने कई पत्रकार साथियों की झूठे मुकदमों में मदद की, लड़ाई लड़ी, कोर्ट गया, प्रशासनिक अधिकारियों से मिला। स्वयं मेरे ऊपर 30 साल में 16 बार, मित्रों आज मैं इस बात को अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों के सामने रख रहा हूं कि 30 साल की पत्रकारिता में 16 बार सच्चाई दिखाने पर ऐसे गंदे माफिया लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमे लगाए। सारे के सारे फर्जी थे। जांच हुई और फाइनल लगी, फिर मुकदमे लगे, फिर फाइनल लगी। मैंने 30 साल की पत्रकारिता में 16 बार ऐसे झूठे प्रार्थना पत्रों को झेला है जिनमें सच्चाई जरा भी नहीं थी। फर्जी लोग खड़े किए गए, फर्जी गंदे अपराधी और कुत्सित मानसिकता की महिलाएं खड़ी की गई मेरे खिलाफ थाने में, और ये कहा गया कि ये पत्रकार ने ऐसा अपराध किया है। जांच हुई, अपराध नहीं पाया गया, फाइनल लगी। लेकिन मित्रों, मेरे जैसे अनेक पत्रकार मित्रों पर सच्चाई दिखाने पर इस तरह के भी कारनामे होते हैं। ऐसा ही काम करते थे कानपुर के दुबे जी, पकड़े गए, जेल में हैं, चर्चा हुई। आप अपने अपने जिले में खोजिए, हर जिले में ऐसे लोग हैं, एक नहीं दर्जनों लोग हैं जो गलत काम करते हैं, और जब पत्रकार सच्चाई दिखाते हैं तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगते हैं। पत्रकारों के अलावा भी जो अच्छे समाज सेवी हैं उन पर भी आपराधिक मुकदमे फर्जी दर्ज करा दिए जाते हैं। बहुत से लोग टूट जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। कुछ लोग लड़ते रहते हैं, और जब वो लड़ते हैं तो आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक शारीरिक नुकसान होता है। वो गरीब के गरीब रह जाते हैं क्योंकि जिंदगी भर लड़ाई लड़ते रहे। तो उनके मित्र और परिवार के लोग ऐसे सच्चे सिपाहियों से कहते हैं कि तुम क्यों इस चक्कर में पड़े, कोई दुकान करते, कोई नौकरी करते। तो मैं वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि अगर आपके जनपद में कोई सच्चाई दिखा रहा है, कोई पत्रकार या समाज सेवी सच के लिए लड़ रहा है, तो केवल आलोचना मत करिए, घर बैठे जुगाली मत करिए। ऐसे सच्चे लोगों की आवश्यकता पड़ने पर धन से, शरीर से, राजनीतिक रूप से मदद भी करिए ताकि सच जिंदा रहे। और किसी ने कहा है कि सच अगर घटे या बढ़े तो सच न रहे। झूठ की कोई इंतहा ही नहीं है। सच को सच बना रहने के लिए अच्छे लोगों से मेरा आग्रह है कि वो मदद भी करें ऐसे लोगों की। इस पर विचार करिएगा और अपने कमेंट्स हमें जरूर दीजिए। हम स्वागत करेंगे आपके विचारों का।